हाय एवरीवन, माय नेम इज तृप्ति मिश्रा एंड आज हम इस वीडियो में दो चीजें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि जब आपके पास कोई जापानीज का डॉक्यूमेंट आता है या फिर जब कभी भी आपके पास कोई ऐसी चीज आती है जिसको आप मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आया या लेट्स टेक एन एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट स्कैन डॉक्यूमेंट है जिसमें से आपको एक पर्टिकुलर जो वर्ड है, ठीक है, वो आप उसको कॉपी नहीं कर पा रहे हो। आई रिपीट, आपके पास यू आर अनेबल टू कॉपी अ जापानीज लैंग्वेज वर्ड, आप कॉपी नहीं कर पा रहे हो। तो आपको मैं एक पहला ट्रिक बताऊंगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ। सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया है। कैन यू सी दिस वर्ड जो निहोंगो खारा लिखा हुआ है? आई एम नॉट एबल टू कॉपी दिस वर्ड बिकॉज इट्स अ स्कैंड इमेज। ठीक है, ये एक स्कैंड इमेज है। तो मैंने क्या करा, इस इमेज का मैंने स्निप लेके अपने डेस्कटॉप में ऑलरेडी सेव कर रखा है। किस नेम के साथ? निहोंगो खारा। ठीक है, ये स्निप मैंने ऑलरेडी अपने डेस्कटॉप में सेव कर रखा है। मैं क्यों इस स्निप का यूज करूंगी? क्योंकि मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं गई गूगल ट्रांसलेट पे। जब आप गूगल ट्रांसलेट पे जाते हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जापानीज इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा सर्च बाय इमेज, एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करिए। इसमें आप अपनी फाइल को अपलोड करिए। इसमें आप देखिए मेरे पास ऑलरेडी निहोंगो कारा से मैंने ये इमेज को अपने डेस्कटॉप में सेव कर रखा है। ये वही इमेज है जो आपने वर्ड फाइल में देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या फायदा होता है, ये गूगल लेंस है वो उस वर्ड को अपने यहाँ पे कॉपी कर लेता है। ठीक है, जैसे ही मैंने वो इमेज को अपलोड करा तो गूगल ट्रांसलेट पे, तो हुआ क्या कि ये इस तरह से आपने देखा एक पेज आया है। अब आप क्या करो, ध्यान से देखिए। जब आप इस इमेज पे अपना कर्सर लेके जाते हो तो यू आर एबल टू कॉपी। जैसे ही आप सारे वर्ड्स को कॉपी मतलब आप सारे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हो, सारे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हो, तो राइट हैंड साइड में आप देखो इसी का सिलेक्टेड वर्जन आ रहा है। राइट, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। राइट, तो कॉपी किया और फिर आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, पहले मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पहले मैं इसको कॉपी नहीं कर पा रही थी, मैंने इसको एज अ इमेज सेव किया अपने डेस्कटॉप में, गूगल ट्रांसलेट में अपलोड किया। जब अपलोड किया तो इमेज पे तो इस तरह से आया। जब मैं इसको फुली सिलेक्ट करूंगी तो ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी इमेज को आप कॉपी कर सकते हो। नाउ मैं आपको अब ये सिखाऊंगी कि किस तरह से आप जो है, सपोज आपको किसी एक लाइन की ट्रांसलेशन करनी है या किसी चीज की ट्रांसलेशन करनी है, तो आप किस तरह से क्या क्या वेबसाइट्स आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कि जिससे आपको ट्रांसलेशन हेल्प मिले, क्या क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको ट्रांसलेशन हेल्प मिले। तो सबसे पहले जो मैं करती हूँ, मैं सबसे पहले हेल्प लेती हूँ गूगल ट्रांसलेट की। आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। सबसे पहले आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेंगे, उसके बाद आप जो है एक वेबसाइट है कॉल जिशो.org। जिशो का मतलब होता है डिक्शनरी इन जापानीज। आप जिशो.org की वेबसाइट की आप हेल्प लेंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से। और दूसरा है ओपन सर्च। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। होता क्या है कि जब आप अपने जॉब में काम करते हो तो आपके पास एग्रीमेंट्स आते हैं, आपके पास कोई काम आता है, आप उसको रिव्यू करते हो। और जब आप उसको रिव्यू करते हो, आप देखते हो कि सब कुछ ओके है, तो आप लिखते हो अपने साइड से रिक्वेस्ट अप्रूव्ड, रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड। आप इस तरह से लिखते हो ना, वो रिक्वेस्ट आई है कि देखो ये डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लो। यू चेक द डॉक्यूमेंट एंड यू राइट इन द ईमेल रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड। ओके, मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड। अब मुझे पता नहीं इसकी जापानीज क्या है। ठीक है, मुझे अप्रूव वर्ड का जापानीज नहीं पता। तो क्या है कि मैं अप्रूव वर्ड को डिक्शनरी में देखूंगी, कुछ भी देखूंगी। सिंपल, इतना आप ट्रिकी मत करो। आप सिंपल क्या करो, आप पहले इस लाइन को कॉपी करो। ठीक है, आप गूगल ट्रांसलेट में जाओ। ठीक है, पहले हम सबके आंसर्स लिखते हैं कि क्या क्या आया। आप गूगल ट्रांसलेट पे जाओ, आपने कॉपी किया। ठीक है, आपको क्या आंसर मिला? रिक्वेस्ट होगा शोनिन सारे मश्ता। आप इसको सिंपल आप क्या करो, आप कॉपी कर लो और आप अपने इस वर्ड फाइल में पेस्ट कर दो। अब जैसा कि मैंने आपको बोला है, दूसरा आपको क्या ओपन करना है, जिशो.org।
सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने jisho.org ओपन किया, jisho.org। सो यहाँ पे देखो, ऑफ कोर्स ये एक डिक्शनरी है, तो यहाँ पे आप लाइन सर्च नहीं कर सकते, इट इज बेटर कि आप वर्ड्स को सर्च करो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि मुझे ये दिक्कत आ रही है कि जो गूगल ने मुझे आंसर दिया है वो करेक्ट है कि नहीं। ये जो उन्होंने शोनिन वर्ड दे दिया है, शोनिन सारे मश्ता, ये वर्ड अप्रूवल के लिए करेक्ट है कि नहीं। तो मैंने क्या करा, इसमें से देखो, रिक्वेस्ट तो बहुत इजी वर्ड है, रिक्वेस्ट का काता काना में लिख दिया। शोनिन हमें एक बार कंफर्म करना है कि वेदर वी कैन यूज दिस और नॉट। तो आपने क्या करा, शोनिन को यहाँ पे कॉपी किया। हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या आ रहा है। इसका मीनिंग आ रहा है कि जैसे कि रिसीव, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेजमेंट करना, अप्रूवल देना, अप्रूवल करना, कंसेंट करना, एग्रीमेंट करना, ठीक है। सो इसमें आपने ये देखा कि इसमें आपका जो है ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट और अप्रूवल, कंसेंट, अपना कंसेंट देना, अपना एग्रीमेंट देना, ठीक है। सो इस तरह से आ रहा है। और जैसे आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे शोन इन है, सील फॉर अप्रूवल, मतलब समथिंग रिलेटेड टू कि आप अपना अप्रूवल दे सकते हैं। सो आपने क्या करा, यहाँ पे आपने यहाँ से भी वैलिडेट किया कि जो गूगल है वो आपको करेक्ट आंसर दे रहा है। नाउ अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप एक ओपन सर्च कर सकते हो। ओपन सर्च, ओपन सर्च का मतलब है सिंपल इस लाइन को आप कॉपी करो, ठीक है। और उसके बाद इसको सर्च करने का तरीका क्या होता है, आपने इसको पेस्ट किया, ठीक है, प्लस इसके साथ आप डाल दो इंग्लिश। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पेस्ट करोगे बहुत सारे जापानीज रिजल्ट्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इजी स्टेज पे। पहले उसको कॉपी करो प्लस इंग्लिश डाल दो। इससे क्या होगा कि कभी अगर किसी वेबसाइट में उसका अगर ट्रांसलेशन हुआ होगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जैसे ये context.reverso.net और ये वाला जो है toraizi.jp, और ये सारी वेबसाइट्स ट्रांसलेशन वेबसाइट्स हैं। तो मैंने इसमें जैसे इसको ओपन किया, context.reverso.net, मैंने लिखा द रिक्वेस्ट वॉज अप्रूव्ड। तो क्या लिखा है, रिक्वेस्ट तो वा शोनिन सारे माश्ता, ओके। सो द जनरल बैच वॉज अप्रूव्ड बाय प्रिपेयर। सो यहाँ पे भी शोनिन सारे मश्ता है, यानी कि मुझे ये चीज पता लगी है कि जो मेरा अप्रूवल वर्ड है वो किसी चीज को अप्रूव करने में यूज हो रहा है। एक्चुअली मैंने ये सारी चीजें क्यों करी, मैं आपको बताती हूँ। गूगल ट्रांसलेट पे आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। और जब आप एक टाइम पे अपने सीनियर से हेल्प मांगते हो फॉर ट्रांसलेशन, समटाइम वो भी अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे टाइम्स हमें क्या करना है, ऐसे टाइम्स पे हमें बहुत सारी चीजें वैलिडेट करनी है। पहले अपना गूगल ट्रांसलेट यूज करो, गूगल जो वर्ड देता है उसको jisho.org में चेक करो कि वो वर्ड ठीक आ रहा है जो गूगल ट्रांसलेट दे रहा है। उसके बाद ओपन सर्च करो, उसको गूगल ट्रांसलेट में पूरी लाइन को कॉपी कर दो, ठीक है। मुझे ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है, reverso.net, पर्सनली मैं कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है वेबसाइट। इसमें बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं, मुझे कोरा बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने चीजों को आप वैलिडेट कर सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको कोई भी अपना फीडबैक हो प्लीज आप दीजिए। अगेन मैं कह रही हूँ ये सारे बस एक ट्रिक्स हैं जो कि इनिशियल स्टेज पे हम किसी भी बिगिनर को बोल सकते हैं फॉर ट्रांसलेशन। जापानीज का कोई एंड नहीं है, पोलाइटनेस का कोई एंड नहीं है, आप जितनी ज्यादा अच्छा बना सकते हो। ये जस्ट एक फ्यू ट्रिक्स है जो मैं अपने साइड से यूज कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, आरिगातो गोजाइमास।